कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जीव विज्ञान हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और उसमें से हम लोग प्रथम चैप्टर का एक प्रथम टॉपिक को पढ़े हुए थे, जिसमें जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस था। आपको हम बताए हुए थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ आती है। तो हम क्या देखे थे कि जैव प्रक्रम एक वैसा प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बात समझे कि नहीं, अपने जीवन का अनुरक्षण करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का संचालन करता है, बहुत सारी क्रियाओं को करता है। जैसे मान लीजिए हमको जीवित रहना है तो श्वसन क्रिया करेंगे, भोजन लेंगे जिसे पोषण कहेंगे, बात समझे कि नहीं, उत्सर्जन करेंगे। तो ये सारा ऐसा काम है ना जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक काम नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन जो है खतरा में पड़ जाएगा, हमारा जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, उनको जीवित रहने के लिए क्या करना होगा? जैव प्रक्रम करना होता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी क्रियाओं को एक एक करके देखना है, जिसमें से एक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है। पोषण क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं छोड़ने देंगे। एक भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो भाई साहब बिल्कुल आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पे दे बोलिए कैसा आपको लगा वीडियो। ये सारी जो जिस तरह का सजेशन देना है आप जरूर आकर के दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात, हम लोग पोषण किसे कहते हैं? पहला जब से पॉइंट हम लोग का आता है मेरे भाई कि पोषण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, नाम से ही पोषण, पोषण का मतलब होता है बेसिकली एक प्रकार का ये एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, बात समझे कि नहीं, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अपने शरीर को, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। बात समझे कि नहीं? तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को जब ग्रहण करेगा और उसमें से शरीर अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरह के पोषक तत्वों का उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत तरह का पोषक तत्व होता है। जैसे पोषक तत्व का मतलब होता है विटामिन वगैरह, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बस समझे कि नहीं, ये सारा का सारा पोषक तत्व होता है। तो शरीर को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बात समझे कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? खाना खाएंगे, फल खाएंगे, यही सब चीज़ खाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज़ खाएंगे तो शरीर उनमें से अलग अलग तरह के पोषक तत्वों को क्या करेगा? छांट छांट करके अपने हिसाब से उसका उपयोग करेगा। तो बेसिकली यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एकदम नॉर्मल भाषा में समझिएगा, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल। और एक जो भी हमारा डिफिनेशन भी होगा ना, वो बहुत ही आसान भाषा में होगा, बिल्कुल बवाल तरीका का, ठीक है ना। आप आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा-सा भी अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं पहले। आज के इस वीडियो में हम लोग देखो यहाँ पर देखते क्या है कि पोषण क्या होता है। क्या देखें यहाँ पर पोषण के अगर हम लोग परिभाषा देखें तो जस्ट आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि वैसा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करता है, तो इसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण क्या है? एक प्रकार का वह प्रक्रिया होता है, एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी जीव, बात समझे कि नहीं, अपने जीवित रहने के लिए विभिन्न तरह के पोषक तत्वों का उपयोग करता है, बात समझे कि नहीं, और हमारा शरीर उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। अगर हम कोई चीज़ खाना नहीं खाएँगे, भोजन नहीं करेंगे भाई साहब, तो हमें जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर की आवश्यकता पड़ती है, वो सब चीज़ कम हो जाएगा और धीरे-धीरे हम बीमार पड़ेंगे और मर जाएँगे। देखते हैं आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी, ब्लड की कमी। तो ये सारा क्यों होता है? पोषक तत्वों की कमी होने के कारण, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जब ये सारा चीज़ मेंटेन रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम प्रॉपर ढंग से काम कर पाएँगे। बात समझ आया ना? तो अब आया कि पोषक तत्व क्या होता है? अभी तो हम जस्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज़ किया गया पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो फिर ये पोषक तत्व है क्या? तो देखिए यहाँ पर पोषक तत्वों को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे तो फिर पोषक तत्व क्या होता है? देखिए ऐसा पदार्थ या तत्व, ठीक है ना, जो शारीरिक वृद्धि, विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए कि वैसा पदार्थ, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के वृद्धि, हमारे शरीर के विकास, ठीक है ना,
में क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के जब रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी की प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है ना। उसमें बहुत तरह का निर्माण होता है, बहुत सारी चीज़ों का विघटन होता है, ठीक है ना। और उस ऊर्जा बनता है और हमारा शरीर उसका उपयोग करता है। तो इन्हीं जब चीज़ों का विघटन होगा या फिर संगठन होता है, जब चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो उसमें यही न्यूट्रिएंट्स मतलब ये पोषक तत्व का जैसे अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है ना, विटामिन, यही सब क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, उस रासायनिक प्रक्रिया में, ठीक है ना। और उनसे मिलते हैं, जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जावान बनाता है, ठीक है। इतना तो बात समझ आ गया कि ऐसा पदार्थ या तत्व जो शारीरिक वृद्धि अर्थात विकास के लिए, यहाँ पर समझिए शारीरिक वृद्धि अथवा विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पोषक तत्व कहलाता है। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ गए। इस तरह चीज़ों को परिभाषा आप लिखते चलिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पोषक तत्व क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने तरह का होता है, ठीक है ना। तो हम आगे करके एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पोषक तत्वों में क्या देखेंगे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ठीक है ना। अब खनिज में क्या हो सकता है, आयरन की कमी हो जाएगा आपके शरीर में, बस समझ नहीं, फास्फोरस की कमी हो जाता है आपके शरीर में। तो ये सब की भी जरूरी होती है हमारे शरीर में मेंटेनेंस। जितना आवश्यक है उतना अगर शरीर में आयरन नहीं होगा तो फिर आपको बीमारी हो जाएगा, बस समझे कि नहीं। फास्फोरस नहीं होगा, बीमारी हो जाएगा। तो ये सारी तत्वों की हमारे शरीर में मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। और ये मेंटेनेंस जो होता है हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला बात देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि थोड़ा सा मैं बड़ा इसको कर देता हूँ ताकि आपको भी सब थोड़ा सा आसानी हो जाएगा देखने में। चलिए, तो आप देखिए करे कि जीवों में पोषण। अब यहाँ पर बात क्या की है, जीव तो दो तरह का हो जाएगा, एक पादप हो जाएगा, एक जानवर हो जाएंगे, ठीक है ना, जंतु, ठीक है ना। तो पादप और जंतु, इसी तरह बायोलॉजी, इसीलिए बायोलॉजी को हम दो भाग में पढ़ते हैं, बात समझे कि बोटनी और जूलॉजी, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो जीवों में पोषण पढ़ेंगे, तो जीव यहाँ पर दो तरह के हो जाएंगे, एक तो पौधे हो जाएंगे, एक जीव जंतु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम वो पोषण होता है, वो पोषण दो तरह का होता है, एक स्वपोषण होता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना जो पोषक तत्व है वो बाहर से लेते हैं, किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषक तत्व यानी अपना भोजन जो है स्वयं ही बना लेते हैं, बाहरी वातावरण से जो है कुछ अपने जरूरी चीजों को कलेक्ट करते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। और वो खुद रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे जानवर हो गए, उसके बाद आप देखिएगा मनुष्य हो गया, इन सभी चीजों को खाने के लिए, भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए क्या करना पड़ता है, या तो दूसरे जीव से लेंगे, पेड़ पौधे से लेंगे, यही सब पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। हम लोग अगर खाना है कुछ तो हम लोग खाना कई सर हम लोग खाना भी तो खुद बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि खाना खुद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको तो स्वादिष्ट बनाते हैं और ज़्यादा अपने हिसाब से उसको मतलब अ, उसको फ्राई करके रोस्ट करके अपना तैयार करते हैं। लेकिन जो मेन मेन चीज़ है वो दूसरे जीव जंतुओं से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको चावल खाना है तो हम पेड़ पौधे से ला रहे हैं, अंडा मछली खाना है जीव जंतु से ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम दूसरे किसी पर निर्भर होते हैं। जब कुछ जो दूसरे किसी पर निर्भर होगा अपने भोजन के लिए, तब पर पोषण, पर का मतलब होता है पराया, जो जिसका पोषण पराये पराये जीवों से होता है, जिनका पोषण किससे होता है, पराये जीव से यानी दूसरे जीवों से होता है, ठीक है ना। तो उसे पर पोषण कहेंगे, ठीक है ना। और स्व पोषण का मतलब जिनका पोषण स्वयं से हो रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, उन्हें स्व पोषण कहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इतना आसान भाषा में समझ जाइएगा। तो स्व पोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, जब खुद से जब बना लेगा, जब खुद से कर लेगा तो इसमें प्रकार किस बात का होगा, ठीक है ना। तो स्वपोषण का प्रकार नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पोषण का, तो पर पोषण जो होता है तीन तरह का होता है। एक, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है ना, जो मरे हुए जीवों से, पेड़ पौधों से अपना, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, अपना भोजन प्राप्त करके अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, मतलब पोषण करता है, ठीक है ना। वहां से अपना पोषक तत्व प्राप्त करके अपना जीवन को मतलब कि चलाता है, ठीक है। तो ये होता है मृत जीवी, जो मृत पेड़ पौधे एवं जीवों से प्राप्त करता है। दूसरा परजीवी, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवित पदार्थों पर, बात समझ गए, जीवित पेड़ पौधों जंतुओं पर, बात समझे कि नहीं, उस पर क्या करता है, हावी होकर के वहां से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे, जब आप गांव में आपका घर होगा तो अगर फसल वगैरह होता है ना, तो फसल वगैरह पर लत्ती की तरह जो होता है पीला पीला कलर का, वो पूरे मतलब कि जो मान लीजिए दलहनी पौधा होता है, कुछ और भी
पौधे होंगे जो बेसिकली अनाज वगैरह का होता है, उस पर क्या करते हैं वो लोग, पूरा का पूरा जो अमर बेल का पत्ता उसको कहा जाता है, अमर बेल का यदि पौधा होता है, वो पूरे के पूरे पौधों को लपेट लेता है, ठीक है ना। और धीरे 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 क्या करता है, उसको खत्म कर देता है, गला देता है, बात समझे कि नहीं। उसको संक्रमित कर देगा, बीमारी कर देगा, उसको फैला देगा, जिससे वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और उसका जो पोषक तत्व, उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व है उससे चूस लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, बात समझे कि नहीं। खत्म हो जाएगा वो पौधा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे जीव होंगे जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे जीव होंगे जो क्या होंगे मेरे भाई, वो मृत पेड़ पौधे हम जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो हो जाएगा। एक होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी का मतलब खुद बढ़िया से समझिएगा। प्राणी संपोषी मतलब वैसा जीव, बात समझे कि नहीं, जो अपना भोजन अन्य जीवों से ठोस या द्रव के रूप में प्राप्त करता है। जैसे मेढक हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, वो क्या करता है, अपना भोजन दूसरे जीवों से ही प्राप्त करता है। लेकिन परजीवी और प्राणी सम में दोनों में अंतर है, क्योंकि परजीवी भी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, उसको संक्रमित कर देता है, वो बीमार कर देता है। परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करता है, मान लीजिए कि दाल का पौधा है, ठीक है ना, एक दलहनी पौधा है, और उस पर अमरबेल का पौधा उसको लपेट लेता है, ठीक है ना। जब लपेट लेगा तो वो अमरबेल का पौधा जो है दाल के पौधा को बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है उसको, ठीक है ना, उसको बीमार कर देता है, तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से अगर कुछ भोजन प्राप्त करते हैं तो प्रॉपर उसको कोई संक्रमण वगैरह नहीं होता है, उसको हम कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं उससे, ठीक है ना। उसके जो फूल होते हैं, उसके फल जो होते हैं, बात समझे कि नहीं, उसके पौधे जो होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट खा जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अंतर होता है कि परजीवी जो होते हैं वो संक्रमित कर देते हैं अपने पोषी जो पौधे होंगे, पोषी पौधे बेसिकली जिस पर वो निर्भर होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ाएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जैसे देखिएगा, हम कहते हैं क्या, स्वपोषण। अभी तो जस्ट आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑटो का मतलब होता है स्व, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखेंगे तो स्वपोषण अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ यहाँ पर कहा जाता है, बस समझ ना, ऑटोट्रॉफी बेसिकली कहा जाता है, लेकिन ये बना हुआ है अंग्रेजी भाषा के ऑटोट्रॉफ से, जो दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ से बना हुआ है, जहाँ ऑटो का अर्थ सेल्फ होता है, जबकि ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, बस समझे कि नहीं, मतलब जिसका पोषण स्वयं के द्वारा हो। वैसे जीव जो अपना पोषण स्वयं तैयार कर, मतलब अपने पोषण के लिए पोषक तत्वों को स्वयं तैयार करते हैं, बस समझे कि नहीं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे, ठीक है ना। अब वैसे पौधे क्या कहलाएंगे, या वैसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएगा, बात समझ कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर परिभाषा है, कह क्या है, वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, वैसा जीव जो भोजन के अन्य जीवों पर निर्भर होता है, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम स्वपोषण कर रहे हैं ना, बल्कि अपना भोजन स्वयं रासायनिक विधियों द्वारा तैयार करता है, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है, बात समझ नहीं। मतलब अब यहाँ नाम से पता क्या चल रहा है आपको, कि वैसा जीव, बात समझ नहीं, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है ना, तो उसे हम स्वपोषी कहेंगे, उस तरह के जीव को या पौधों को, ठीक है ना। लेकिन यह टोटल जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्वपोषण, ठीक है। इतना बात तो समझ आएगा। जैसे पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, पौधों में क्लोरोफिल के कारण होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसका उदाहरण है, ये स्वपोषण का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी कभी पत्तियों के साथ साथ तनों में भी होती है, हरे तनों में भी होती है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहाँ होती है, तो आप तुरंत जवाब देंगे पत्तियों में होती है, पेड़ पौधे के हरे पत्तियों में होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बात समझ नहीं। जो पेड़ पौधे का हरा तना होता है ना, तना, उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझिए, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है, एक एक चीज को समझते चलिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए, लेकिन अब देखिए, स्वपोषी जो होते हैं ये केवल पौधे नहीं होते हैं, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा होता है जो स्वपोषी होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोरोबियम, 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 इसी को पर्पल सल्फर जीवाणु भी कहा जाता है। दूसरा क्रोमेटियम, दूसरा रोडोस्पाइरिलम, ठीक है ना। तो ये सब का सब क्या है, स्वपोषी जीवाणु है। इसलिए दिमाग में आप रखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आप ध्यान में रखिएगा कि स्वपोषण किस में होता है, तो मुख्य रूप से पौधों में होता है, ठीक है ना। पौधों में अगर होगा तो स्वपोषण की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा पौधों में, वो कहाँ होता है, तो सामान्यतः
और मैक्सिमम अगर बात करें अधिकांशतः तो हरे पत्तियों में होता है, यानी पत्तियों में होता है, लेकिन हरे तनों में भी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है ना। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल पौधों में होता है तो नहीं, कुछ जीवाणुओं में होता है, जिसको क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, ठीक है ना, और दूसरा इस रोडोस्पाइरिलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी जीवाणु है, बैक्टीरिया, जिसमें स्वपोषण की क्रिया होती है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम बात करते हैं, स्वपोषण तो पढ़ लिए, अब विषम पोषण की बात करते हैं, ठीक है ना। अब विषम पोषण किसे कहते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे, बवाल मचाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, करेगा विषम पोषी या फिर परपोषी, मतलब कि जिनका पोषण पराये जीवों से होता है, पराये जीवों पर निर्भर होता है, ठीक है ना। पर का मतलब पराया, तो इसलिए अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए, हेटर, हेट्रोफिक बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, जो दो शब्द, एक हेट्रो प्लस, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो अदर जीवों से, बात समझे कि नहीं, जो दूसरे जीवों से पोषण का मतलब पोषण प्राप्त करता है, पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे, ठीक है ना, प्रक्रिया को पर पोषण, या और उस तरह के जीव को परपोषी कहेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, कहेगा क्या कि वो ऐसे जीव जिनका पोषण किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, उसे किस तरह का जीव कहेंगे, तो उसे परपोषी जीव कहेंगे, ठीक है ना। और जब पोषण की क्रिया किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पर पोषण। जब पोषण की क्रिया स्वयं के द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि आपको चीजों को समझना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको दिमाग लगा के देखते चलना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ परिभाषा दे दिया, पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पा सकता है, बस समझे, स्वयं तैयार नहीं कर किसी अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे परपोषी जीव कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, जंतु, अमीबा, जीवाणु, ये सब का सब क्या है, परपोषी है, बस समझ नहीं। अब कहेंगे सर इधर जीवाणु उधर भी जीवाणु, तो जीवाणु सब एक ही तरह का नहीं होता है ना, कुछ जीवाणु ऐसे होंगे, बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें स्वपोषण की क्रिया होता है, जिसमें आपको बताया क्लोरोबियम, ठीक है ना, यहाँ पर तो रोडोस्पाइरल, स्पाइरिलम, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग तरह की क्या है, बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया में स्वपोषण, कुछ बैक्टीरिया में परपोषण होता है, ठीक है ना। हालांकि मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषण होते हैं, जिसे अपघटक कहा जाता है, ठीक है ना। जो मरे हुए जीव, मृत जीवी कहा जाता है, जो मरे हुए जीवों को बस में क्या सलाह मतलब उसको सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, और उसको अपने वास्तविक मूल्य तत्वों में क्या करते हैं, मिला देते हैं, बात समझे। तो बहुत जरूरी है ये चीज। देखिए कह रहा है क्या, स्वपोषण एवं परपोषण में मूल अंतर क्या है, मूल अंतर इसमें सबसे बड़ा मूल अंतर क्या है कि स्वपोषण में जीव सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, जबकि परपोषण में जटिल कार्बनिक अणु से अणुओं में विघटन होता है, विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। जैसे देखिए, अब इस बात को समझिए, खूब आराम से समझते चलिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर क्या है, तो कह रहा है क्या कि स्वपोषण में जो होता है ना भाई, स्वपोषण में सरल कार्बनिक अणु मिल करके जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, बात समझ नहीं। मतलब ये हो गया कि स्वपोषण में सबसे बड़ा चीज ये होता है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर मेरा पिक्चर कट वगैरह रहा हो तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। नेटवर्क थोड़ा सा कम बेस रहता है तो ऐसा हो जाता है। तो अब देखिए, अभी हम जस्ट बात क्या किए कि स्वपोषण में जो होता है सरल कार्बनिक अणु मिल करके जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। तो सरल कार्बनिक अणु का मतलब क्या है, देखिए सरल कार्बनिक अणु का मतलब ये है कि जो छोटा छोटा जो है अलग अलग तत्व मिल करके जो है ना एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज मिलकर के क्या किया, एक वस्तु का निर्माण कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया होगा वो क्या होगा, आपका स्वपोषण में होगा। यानी अगर बात करें तो निर्माण की प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया किस में होता है, स्वपोषण में। दूसरी तरफ अगर देखें विषम पोषी में या फिर परपोषी में, तो उसमें एक सरल कार्बनिक जो पदार्थ होता है, सरल कार्बनिक जो अणु होता है वो, सॉरी, सरल कार्बनिक करे अगर उसको करें जटिल कार्बनिक अणु, ठीक है ना, जटिल कार्बनिक जो अणु होता है वो सरल कार्बनिक अणु में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो हम क्या देखें कि स्वपोषी में सरल कार्बनिक अणु मिलकर के जटिल कार्बनिक अणु बनाता है, परपोषी में क्या देखें कि जो जटिल कार्बनिक अणु होता है वो टूट करके सरल कार्बनिक अणु में विखंडित हो जाता है, ठीक है ना, और उसमें से अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर उसका उपयोग करता है, ठीक है। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो ये एग्जाम में
मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। किस प्रक्रिया में सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है? तो स्वपोषण में। किस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है ना, उसका विघटन हो जाता है? तो परपोषण में। याद रखिएगा, बात समझे कि नहीं? जैसे देखिए हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो उसमें हर तरह के ना पोषक तत्व मिला हुआ है। पोषक तत्व मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? अब शरीर के अंदर जाएगा तो वो टूटता है, उसका पाचन क्रिया होगा, उसका टूटेगा और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग तत्व अलग अलग हो जाएंगे। प्रोटीन अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, वसा अलग हो जाएगा और शरीर उसका उपयोग अलग अलग तरह से करेगा। लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे में अलग अलग तत्व प्राप्त कर रहे हैं। क्या अलग अलग तत्व प्राप्त कर रहे हैं? जैसे देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जल अलग से प्राप्त कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से प्राप्त कर लिया और दूसरे जगह से क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी के उपस्थिति में प्रकाश क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक अपना अलग से, बात समझे कि नहीं, पोषक तत्व बनाते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं और उसका प्रयोग जो है पेड़ पौधे करते हैं। बात समझ रहे? तो अलग अलग तरह से एक एक चीज को प्राप्त किया और एक चीज का निर्माण किया, ठीक है ना, बड़े चीज का निर्माण किया, जटिल अणु का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। तो यही बात है। अगला क्वेश्चन करेंगे, पर पोषण के प्रकार। अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर जस्ट बात क्या किए हैं कि पोषण जो होता है वो आपको दो तरह का होता है। एक तो देखिए स्वपोषण, दूसरा देखिए परपोषण। स्वपोषण में कोई प्रकार नहीं होगा, ठीक है ना। स्वपोषण का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। परपोषण में क्या होगा, बहुत तरह का उदाहरण होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पौधे या फिर जीव जंतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। तो अब दूसरे जीव किस तरह का है, जब अलग अलग सोर्स जब होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रकार हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को पहले बीमार करते हैं फिर वहां से उसको संक्रमित करके क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन आ गया। जब कंडीशन अलग अलग आ गया तो प्रकार बन जाएगा, उसमें प्रकार बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है ना, तो वो दी जाए। तो देखिए पर पोषण जो होगा आपका तीन प्रकार का मुख्यतः होता है, ठीक है ना, तीन प्रकार का। एक मृत जीव जो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करता है जिसको अपघटक भी कहते हैं, जैसे आपको बैक्टीरिया वगैरह हो गया। परजीवी जो होता है, जो क्या होता है भाई साहब, दूसरे पौधों को संक्रमित करके, जीवों को संक्रमित करके वहां से भोजन प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए जो डायरेक्ट दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण इतना पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, हम लोग एक एक करके फिर से चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण आज के इस वीडियो में केवल प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ लेंगे, पौधों में पोषण पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगला बार जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है मृत जीव, ये तो पोषण का प्रकार है ना, पोषण का प्रकार है। तो यहाँ पर प्रकार सब देख ले रहे हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब उसके बाद डिटेल क्या पढ़ेंगे, पौधों में पोषण किस तरह का होगा, जंतुओं में पोषण किस तरह का होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, वही सब चीज को देखेगा, ठीक है ना। तो देखिए करेगा मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे, तो मृत जीवी वैसे पौधे जो या फिर जीव जंतु जो मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मृत जीवी। जैसे देखिए करेगा मृत जीवी शब्द ग्रीक शब्द सैप्रोस से बना है जिसका अर्थ अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब कि जब आप कोई मटेरियल, कोई पदार्थ दूसरे चीजों, दूसरे वस्तुओं से, दूसरे स्रोत से आप उसको अवशोषित करके लेते हैं, चूस करके ले रहे हैं, तो उसे अवशोषण कहेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि पोषण की वह प्रक्रिया, अब अगर परिभाषा की बात करेंगे मृत जीवी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत जीव मृत जंतुओं पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। बात आ गया ना, तो इसलिए चीजों को अच्छे से याद कीजिए। जैसे अगर बात करें कवक, ईस्ट, मशरूम, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सभी के सभी क्या है, मृत जीवी है, ठीक है ना। तो देखिए अब कहते हैं यहाँ सबसे इसका फीचर्स, मुख्य गुण क्या होता है, जो मृत जीवी होते हैं ना, तो अपना भोजन तरल, तरल का मतलब द्रव्य, द्रव का मतलब होता है लिक्विड रूप में, बात समझे कि नहीं, द्रव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मर गया, बस अभी कोई वस्तु करे, कोई जीव मर गया, जैसे मान लीजिए चूहा मर गया, आप चूहा को कुछ दिन तक छोड़ दो, चूहा तो ठोस है, उसमें से कभी देखते हो पानी चू रहा है चाहे कुछ हो रहा है, अगर अभी तुरंत का मरा हुआ चूहा को भीगोगे तो देखना वहां पर किसी तरह का कोई भी मतलब कि द्रव्य, मतलब कि पानी की तरह ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा जहां पे रखा हुआ रहता है, ठीक है ना। लेकिन वही 2-4 दिन छोड़ दीजिएगा तो वो गलना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह आकर के उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो बैक्टीरिया डायरेक्ट उसको नहीं खा जाते हैं, पहले उसको द्रव के रूप में बदलते हैं और फिर उसको चूस लेते हैं।
तो देखिएगा कोई भी वस्तु जब या कोई भी जैसे अभी हम बात किए चूहा का, तो चूहा 2-4 दिन के बाद मरा हुआ हो जाएगा, तो वो गलना शुरू करता है। गलने का मतलब क्या होगा? वो लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है ना? आप जब उसको उठा के बिगिएगा तो देखिएगा वहाँ पर पानी की तरह लगा रहता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो अपघटक है, उसको पहले लिक्विड में बदल रहे हैं, फिर उसको खा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको समझ आया कि मृतजीवी अपना भोजन जो होते हैं बेसिकली, मृतजीवी जो अपना भोजन होंगे, वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? तरल अवस्था में अवशोषण के द्वारा प्राप्त कर मतलब अवशोषण के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बात समझे कि नहीं? तो मृत जीवी अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? द्रव के रूप में, ठीक है ना? पहले ठोस पदार्थ को द्रव में बदलते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? आराम से उसको चूस लेते हैं। बात समझे कि नहीं? उसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको अवशोषण कर लेते हैं उसका, ठीक है ना? अगला देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक में मृत जीवी का महत्व बहुत अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। प्राकृतिक में मृत जीवियों का जो है ना महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह मरे हुए जीव जंतु आदि को सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में अपघटित कर देते हैं, अतः मृत जीव को हम अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझिए। क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक में अपघटक जो होते हैं, मृत जीवी जो जीव होते हैं, उनका रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने भी जीव जंतु जो मरते हैं, बात समझे कि नहीं? देखिएगा अभी अभी नेटवर्क बड़ा एथी चल रहा है यार, नेटवर्क बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना? तो सो दिमाग मत लगाना। तो जो मृत जीवी होते हैं, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है ना, मशरूम हो गया, ये सभी के सभी क्या है? मृत जीवी है। तो मृत जीवी ये जितने भी पौधे हैं मेरे भाई, तो तुम ध्यान दो कि ये सब क्या करते हैं? जितने भी जीव जंतु मरते हैं, सड़ते गलते हैं, ठीक है ना, उसको ये लोग खा करके क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, उनके अलग अलग जो तत्वों से मिलकर पंच तत्व होता है ना, पंच तत्वों में मिला देते हैं। बात समझे कि नहीं? मिट्टी में मिलाते हैं जो चीज़ मिलने वाला होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा-सा समझने वाली बात है, ध्यान में रखिएगा कि अगर ये मृत जीवी नहीं होते, तो ये दुनिया में जितने जीव-जंतु मरते, उसी तरह पड़े रहते। बात समझे कि नहीं? पूरा का पूरा ये वातावरण प्रदूषित हो जाता। बात समझे कि नहीं? महकने लगता है। तो ये जो मृतजीवी हैं, जो डिकम्पोज़र जिसे हम अपघटक कह रहे हैं, वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृतजीवी कार्बनिक पदार्थ का सर्वप्रथम एंजाइम द्वारा सरल घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करता है। अभी तो जस्ट हम बात किए कि जो मृतजीवी होता है, वो क्या करता है? वो कार्बनिक पदार्थों के द्वारा अब उसके अंदर एक रसायन होता है, केमिकल होता है, वो केमिकल छोड़ता है, बात समझे कि नहीं? और उसके द्वारा वो क्या करता है? वो जो ठोस पदार्थ है उसको पहले उसको तरल अवस्था में बदलता है और फिर उसका उपयोग करता है। बात समझे कि नहीं? तो ये होता है। अगला देखिएगा। अब देखिए हम परजीवी के बारे में पढ़ते हैं। परजीवी क्या होता है? देखिए जब हम परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी का मतलब ये होता है, परजीवी का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना? जीवित होते हैं लेकिन उसको बाद में जाकर बीमार कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है, पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत एक जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात पोषण प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वैसा जीव जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं अर्थात भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। मतलब जब दूसरे जीव पर भोजन प्राप्त करने के लिए अगर निर्भर होंगे वो, मान लीजिए कि अभी जस्ट बताएं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका उदाहरण हम परजीवी के रूप में दे सकते हैं, जैसे अमर बेल का पत्ता होता है। बात समझ रही? अगर हम बात करें गोबर छत्ता मशरूम होता है, ये सब क्या है? परजीवी है। ये सब दूसरे जीवों को संपर्क में जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे? उसको संक्रमित करके उसको मतलब धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते, खराब कर देते हैं उसको, और वहां से जो है पोषक तत्व प्राप्त करके, बात समझे कि नहीं, वो खुद अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये बात होता है। तो परजीवी में क्या होता है? दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अगला बात क्या कर रहा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अब मान लीजिए जैसे दाल का पौधा है, उस पर अमर बेल का जो है लत्ती, क्या हुआ, लत्ती जो होता है वो पीला कलर का होता है, ठीक है ना? आपको हम यहाँ पर एक फोटो लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। पेड़ पौधे पर देखिए यहाँ पर क्या है, पीले कलर का जो है रस्सी की तरह क्या हुआ है, एक पौधा ऐसा है जो लपटे हुए है, ठीक है ना? अब इसी को हम परजीवी कहेंगे। क्या कर रहा है ये? उसको लपेट लिया, ठीक है ना, और उसके अंदर का जो पोषक तत्व है ये चूसना शुरू कर दिया। अब धीरे-धीरे जो बाकी जिस पर ये पौधा जो अमरबेल का पत्ता जो रस्सी की तरह लपटा हुआ है, उसको धीरे-धीरे ये खत्म कर दिया, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये भोजन कहाँ से प्राप्त किया? दाल वाले पौधा से प्राप्त किया। तो जो दाल वाला पौधा है, वो क्या कहलाएँगे? पोषी कहलाएँगे, क्योंकि इनका पोषण कौन कर रहा है? वही दाल वाला पौधा कर रहा है, उसी पर ये निर्भर हो गए हुए हैं, ठीक है ना? तो ये बात समझिए। अगला कह रहा है क्या कि इसके उदाहरण कौन-कौन से? कवक, जीवाणु, कुछ पौधे में अगर बात करें तो अमरबेल का पत्ता, अमरबेल जो होता है, ठीक है ना? अगर जंतु की बात करें तो गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी, ये सभी के सभी किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी
परजीवी का उदाहरण है। ये मलेरिया परजीवी बेसिकली एक ही है जिसको मलेरिया परजीवी कहा जाता है, ठीक है ना, मलेरिया परजीवी कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो ललन टॉप बात है, कुछ समझिएगा आप, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। करेक्ट, परजीवी हमेशा पोषी को हानि पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है कि जो परजीवी पौधा होगा वो जिसके संपर्क में जाएगा, या परजीवी कोई जीव होगा वो जिसके संपर्क में जाएगा उसको क्या करता है, संक्रमित कर देता है, उसको क्या करता है, बीमार कर देता है। धीरे धीरे वो जीव बीमार पड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या करता है, हानि पहुंचाता है। परजीवी जो पौधा जो परजीवी जो पोषियों में रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी जो पोषियों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। अब बात तो वही आ गई, जितने भी परजीवी पौधे होंगे, जीव होगा, वो जिसमें, क्योंकि जिसके संपर्क में जाते हैं उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, बीमारी फैला देते हैं, इसलिए उसको रोगजनक कहा जाता है या पैथोजेंस कहा जाता है। ये चीजों को लिखते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ललन टॉप बात हम अलग से देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए और इस तरह आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है ना। करें क्या, परजीवी अधिकांशतः अपने पोषी से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जो परजीवी होते हैं ना, अपने पोषी से, पोषी का मतलब वो जिसके संपर्क में जाते हैं उससे घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को, अब उसको क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक तरल अवस्था में उसको बदलते हैं और घुलनशील कार्बनिक पदार्थ के रूप में उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब लास्ट बच रहा है हमारा प्राणी संपोषी, ठीक है ना, ये पोषण के प्रकार में प्राणी संपोषी बच रहा है। तो अब हम प्राणी संपोषी कहेंगे तो वैसा पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो प्राणी संपोषी पहले देखिएगा, उस अंग्रेजी में इसको होलोजोइक कहा जाता है, न्यूट्रिशन। तो ये अंग्रेजी में अगर बात करें तो दो शब्द है, दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, एक होलो और दूसरा जोइक, जिसका अर्थ होता है, होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, और जबकि यहाँ पर जोइक का अर्थ होता है जंतु यानी ठोस अवस्था में, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि वैसा जीव, ठीक है ना, जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है और अपना पोषण जो है, अपना भोजन जो है, ठोस और तरल अवस्था दोनों रूप में प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो ठोस वस्तुओं को भी खा लेता है, इसी तरह चबा जाता है, और कुछ तरल ऐसे वस्तु भी होंगे जिसको पी लेता है, ठीक है ना। तो हमें ठोस और सरल कैसा वो मिलेगा, चबा जाएंगे, बात समझे कि नहीं, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मनुष्यों का आदत होता है। जैसे हम अगर बात करें मेढक, अमीबा, ये सभी के सभी क्या होंगे, आपको प्राणी संपोषी होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है पोषण का वह विधि जिसके अंतर्गत प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद रखिएगा। अगला क्या कर रहा है, कभी से रिलेटेड कुछ ललन टॉप बात है, इसको समझिएगा। कह रहा है जिन जीवों में प्राणी संपोषण होता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। अब प्राणी संभोजी जीव किसे कहेंगे, तो जिस जीव में क्या होगा, प्राणी संपोषण की क्रिया होगा उसे हम प्राणी संभोजी कहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा, प्राणी संपोषण में, पोषण में जीव भोजन ठोस रूप में प्राप्त करते हैं किंतु उन्हें सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम तो ठोस अवस्था में वस्तु को लेते हैं, जैसे मीट खाना है, बस हमें रोटी खाना है, चावल खाना है, ये सब ठोस वस्तु है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर के उसमें रासायनिक क्रिया होता है और उसमें क्या होता है, उसको घुलनशील बना देता है, उसको तोड़ देता है, बात समझे कि नहीं, और शरीर उसका उपयोग अलग अलग रूपों में करता है। क्योंकि हम जो भी कुछ चीज खा रहे हैं, ठीक है ना, ठोस अवस्था में तोड़ ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर उसका क्या होता है, विखंडन होता है, टूटता है, और उसमें से अलग अलग पोषक तत्व निकलेगा बाहर और शरीर उसका उपयोग करेगा, ठीक है। अगला करे क्या, जटिल अणुओं का सरल अणुओं यानी घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। बस वही बात है कि शरीर में क्या होता है, पाचन की क्रिया होता है। जब भी हम इस तरह की कोई भी प्राणी संपोषण होगा उसमें पाचन की क्रिया होगा, ठोस वस्तु को लेगा, वो अंदर जाएगा तो धीरे धीरे वो पच करके क्या होता है, वो पचेगा, धीरे धीरे पच करके उसमें क्या होता है भाई साहब, देखेगा वहां पर, और उसका पाचन होगा, और वो पाचन को जो क्रिया होता है उसमें जो भी ठोस वस्तु हम खाए रहते हैं उसका वो क्या होता है, टूट जाता है, बात समझे कि नहीं, और उसमें से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, और उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा, पाचन क्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित सरल अणुओं का अवशोषण ऊतकों द्वारा होता है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन होता है। अब क्यों, इसका पाचन में दो चीजें होती है। पाचन में क्या होता है कि उसमें विघटन होता है, विघटन होगा तो पोषक तत्व अलग हो जाएगा, अब फालतू का जो पदार्थ होगा अलग हो जाएगा। जिससे आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं, चावल अगर ले रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो उसमें पूरा का पूरा पोषक तत्व थोड़े है, कुछ पोषक तत्व है। तो उस पोषक तत्वों को शरीर हमारा क्या करता है, उसको विघटित करता है, और पोषक तत्वों को छांट लेता है, ठीक है ना, और बाकी चीजों को अलग छांट देता है, जो उत्सर्जन के माध्यम से, बात समझे कि हम टॉयलेट करते हैं, लैट्रिन करते हैं, बाहर निकल जाता है, बात समझे कि नहीं, तो उसे निष्कासन कहते हैं बेसिकली। अब तो ये हो गया पोषण का प्रकार,
पोषण क्या होता है, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लिए। अब जो होगा पोषण, अलग अलग जीव है तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रक्रिया होगा। तो पौधों में पोषण पढ़ेंगे और दूसरे तरफ पढ़ेंगे जीवों में पोषण, जंतुओं में पोषण। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आपको हम रह दे रहे हैं ताकि शॉर्ट होगा और आपको समझ भी आएगा, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा, आप जो हो जाएगा वहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो है ऊपर से बाउंस करने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।